जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी रमेश एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। आप लोग जिसे देख रहे हैं शिक्षक भर्ती का प्लेटफॉर्म गुरुजी रमेश एकेडमी। चलिए आज शुरू करते हैं। हम 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहते हैं पीवाई को लेके आए हैं जो 2018 में पूछे गए थे। 18 नवंबर 2018 को मॉडल पेपर में पूछा गया था। यह 30 क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यही एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। फ्रेंड्स, विश्वास करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर कोई नॉलेज कहते हैं फेक नहीं मिलेगी और आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया सी अपनी तैयारी करते होंगे। चलिए आइए हम शुरू करते हैं 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू को। चलिए आइए देखते हैं। जैसे कि आप लोग स्लाइड पर देख पा रहे होंगे कि यह 18 नवंबर कहते हैं 11 नवंबर 2018 को हुआ था। हिंदी कहते हैं भाषा 1 लैंग्वेज जिसे कहते हैं। यूपी टेट 105 के लिए है। चलिए आज हम शुरू करते हैं आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आइए आपके स्लाइड पर जिसे देखने को मिल रहा है आपका पहला क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा सही है। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो आप लोग बताइएगा इसमें से कौन सा सही नहीं है। निगेटिव पूछ रहा है भाई। कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कहते हैं शिवराज भूषण भूषण से। ऑप्शन नंबर बी शब्द रसायन देव से। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठन निराला से। उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र से। तो आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चलिए दोस्तों हम 2 सेकंड 5 सेकंड को आप लोग को हम टाइम देते हैं। उसके बाद आप लोग नहीं बता पाएंगे तो हम क्वेश्चन के आंसर को बताते चलेंगे। और नए हो तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम ऐसे डेली आते हैं पीवाई को लेके आएंगे जो 2011 से अब तक पूछा गया है। हम सभी अपने यूट्यूब चैनल पर कहते हैं वीडियो लेकर आएंगे और उस पर डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएंगे। चलिए आज हम बता दे रहे हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कहते हैं डी जो होता है यह उद्धव शतक जो होता है भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित नहीं है। तो निगेटिव का भाई निगेटिव। यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत बच्चे गलती करते हैं, नहीं को नहीं समझ पाते हैं। अगर इसमें नहीं पूछा गया है तो नहीं का निगेटिव ही देना है दोस्तों। तो आप लोग कहते हैं ई हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। जो उद्धव शतक है किसकी रचना है फ्रेंड्स, यह उदय जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। यह उद्धव शतक किसकी रचना है, जगन्नाथ रत्नाकर की है। और जो शिव भूषण कहते हैं शिवराज भूषण जो होता है भूषण की रचना है फ्रेंड्स। और शब्द रसायन देव की रचना है। और उसके बाद परिमल जो था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। उद्धव शतक जो होता है भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। इसलिए आपका राइट आंसर कहते हैं कौन सा सही हो गया, डी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, लेखक और उसकी कृति मतलब रचना के युग में कौन सा युग्म गलत है। यहाँ पर फ्रेंड्स फिर गलत की बात कर रहा है, निगेटिव पूछ रहा है। आप लोग इसमें से चारों में से 3 सही होंगे, एक गलत होगा। जो गलत होगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो आप बताइएगा ऑप्शन नंबर ए कहते हैं बोलगान से गंगा राहुल संस्कृति आयन का कृत रचना है। सूर्य का 7वां घोड़ा ये लेखक है, धर्मवीर भारती जी का है। ऑप्शन नंबर सी आर्यों का आदि देश जो होता है डॉक्टर संपूर्णानंद जी का है। और ऑप्शन नंबर डी दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल का है। बताइए इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम 5 सेकंड का ऑप्शन समय दे रहे हैं, उसके बाद हम बता रहे हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, डी जो होता है दिग्दर्शन दिग्दर्शन जो होता है रामचंद्र शुक्ल का नहीं है। क्या है, नहीं है। तो निगेटिव का भाई निगेटिव सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी। और सब इन कहते हैं बोलगान से गंगा राहुल संस्कृत की रचना है। कहते हैं सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती जी का है। आर्यों का कहते हैं आदि देश जो होता है संपूर्णानंद का है। दिग्दर्शन जो होता है रामचंद्र शुक्ल का नहीं है, तो नहीं है तो यही राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, दिग्दर्शन जो होता है दर्शन दिग्दर्शन किसकी रचना है, आप लोग बताइएगा। ये है राहुल सांस्कृत्यायन का है। क्या है? यह है जो होता है दर्शन दिग्दर्शन राहुल सांस्कृत्यायन की रचना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोग समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं तीसरे पर। चलिए फ्रेंड्स, आइए हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है कि विराम चिन्ह की दृष्टि से, जो विराम चिन्ह होते हैं हमारे आते हैं उसकी दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। इसमें पूछा है कौन सा शुद्ध नहीं है, अर्थात नेगेटिव पूछा है। वह ईमानदार कामा परिश्रम कामा कर्मठ और मृदभाषी है। उसके पास धन वैभव नौकर चाकर आदि सभी कुछ था। हाँ, मेरा यही विचार है। आप हमारे घर आना चाहते हो तो आइए, ठहरना चाहते हो तो ठहरिए। इसमें से बताइएगा फ्रेंड्स कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें विराम चिन्ह को देखकर आप लोग सॉल्व करिएगा। तो इसका राइट आंसर हम बता दे रहे हैं, सी हो जाएगा। क्यों सी हो जाएगा? हाँ के बाद यहाँ पर कहते हैं ए वाला स्टॉप वाला आना चाहिए था। ठीक है, कहते हैं यहाँ पर आना चाहिए था हाँ के बाद, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो नहीं है तो निगेटिव का भाई निगेटिव सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा और सभी ठीक है था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम चौथे पर। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है। भिन्न मीन्स अलग, कहते हैं अलग प्रकृति का है, मतलब तीन सेम होंगे, एक अलग होगा, वही बताना है। ऑप्शन नंबर ए चितरंजन, ऑप्शन नंबर बी शाश्वत, ऑप्शन नंबर सी कहते हैं सनातन, ऑप्शन नंबर डी अधुनातन। बताइएगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अधुनातन। जो होता है अधुनातन जो होता है यही क्या है, सबसे अलग है, इसलिए आपका राइट आंसर डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा फ्रेंड्स, आइए। अर्वाचीन शब्द का कहते हैं, अर्वाचीन जो होता है अर्वाचीन, अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा। विलोम मीन्स होता है दोस्तों उल्टा। क्या होता है दोस्तों, कहते हैं इसका उल्टा अपोजिट बताना है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है, प्राचीन, ऑप्शन नंबर बी अद्यतन, ऑप्शन नंबर सी अधुनातन, ऑप्शन नंबर डी सनातन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए हम बताते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए में क्या है आपका प्राचीन, कहते हैं अर्वाचीन और प्राचीन। कहते हैं प्राचीन मीन्स पुराना, अर्वाचीन मीन्स नया। ये लोग आप लोग ध्यान, प्राचीन मीन्स कहते हैं पुराना होता है। ठीक है, इसे पुराना कहते हैं, और जो होता है अर्वाचीन का मतलब होता है नया, न्यू। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 फ्रेंड्स। आइए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, मतलब कौन सा शुद्ध नहीं है। ठीक है, आते हैं वीरहिड़ी है, ऑप्शन नंबर बी गिरहिड़ी है, ऑप्शन नंबर बी भीषण है, ऑप्शन नंबर डी जगत गुरु है। आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहते हैं वीरहिड़ी है। तो यह कहते हैं निगेटिव है, तो निगेटिव का भाई निगेटिव अर्थात ये सही हो जाएगा। सही और सभी सही थे, ये नहीं सही था तो नहीं का भाई नहीं ही सही होगा। इसमें फ्रेंड्स नहीं वाला शब्द बहुत पूछा जा रहा है, ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा, उत्तर दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, कहते हैं निम्न में से मतलब इन चारों में से कौन सा युग्म गलत है। यहाँ पर फिर नेगेटिव से पूछ रहा है ऑप्शन, कहते हैं ऑप्शन नंबर ए लुटिया डुबाना, सारा काम चौपट होना, ऑप्शन नंबर बी सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना, ऑप्शन नंबर सी मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, ऑप्शन नंबर डी माई का लाल साहसी व्यक्ति। तो इसका राइट कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, चलिए आप लोग बताइएगा 7 का कौन सा सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहते हैं शब्द
बाग दिखलाना, हरा भरा करना, यही क्या था, गलत था। तो गलत का भाई गलत ही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहते हैं बी। और ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं। अगला अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 आ जाते हैं। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जा तन की छाई पर श्याम हरित दुत होय। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर ए अनियुक्त अलंकार है, ऑप्शन नंबर बी यमक अलंकार है, ऑप्शन नंबर सी श्लेष अलंकार है, ऑप्शन नंबर डी रूपक अलंकार है। बताइएगा इसमें से कौन सा आते हैं अलंकार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें जो होता है आयोग की तरफ से दो आते हैं ऑप्शन माना गया है, सी और डी। कहते हैं सी और डी दोनों सही माना है। कहते हैं ऑप्शन नंबर सी भी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी भी सही हो जाएगा। इसमें कहते हैं आयोग द्वारा दोनों ऑप्शन को माना गया है। फ्रेंड्स, आप लोग विश्वास करिएगा, यह एग्जाम में पूछी गई मॉडल पेपर को हल करा रहे हैं। आप लोग बढ़िया से देखिएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में गौशाला, गौशाला में कौन सा समास है। कहते हैं समास पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए तत्पुरुष है, ऑप्शन नंबर बी तद्भव है, ऑप्शन नंबर सी बहुव्रीहि है, ऑप्शन नंबर डी कहते हैं द्विगु है। तो यहाँ पर देखिएगा आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर बताना है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कहते हैं तत्पुरुष समास। कौन सा सही समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, गौशाला मतलब गौ कहते हैं, गौशाला मतलब गाय जहाँ रहती हैं उसके लिए, मतलब गाय के लिए स्थान, इसे क्या कहते हैं, गाय के लिए स्थान, तत्पुरुष समास। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपकी स्लाइड पर जिसे देखने को मिल रहा होगा। कहते हैं अगला क्वेश्चन है देशभक्ति में कौन सा समास है। यहाँ पर फिर भी समास से पूछ लिया गया दोस्तों। कहते हैं द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है। तो इसका राइट आंसर हो जाए देश के लिए भक्ति। यहाँ भी वही तत्पुरुष समास निकल के आ रहा है दोस्तों। कौन सा सही समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। आपका राइट आंसर सी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है प्राग ऐतिहासिक, कहते हैं प्राग ऐतिहासिक में उपसर्ग किस उपसर्ग का प्रयोग है। मतलब उपसर्ग आते हैं, उपसर्ग दोस्तों पहले जुड़ता है और प्रत्यय बाद में जुड़ता है, आप लोग सभी जानते होंगे। ऑप्शन नंबर ए प्राग, ऑप्शन नंबर बी प्राग, ऑप्शन नंबर सी प्रा, ऑप्शन नंबर डी प्रागैते। तो इसमें का राइट आंसर आप लोग बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कहते हैं क्या हो जाएगा, प्राग। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है, फ्रेंड्स तुलसीदास किसकी कहते हैं कविता है। कहते हैं जो तुलसीदास जी हैं किसकी कविता है, मुक्तिबोध की है, अज्ञे की, हरिवंश राय बच्चन की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा कहते हैं वी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की यह कविता है। ठीक है दोस्तों, यह क्या है, कविता है। ऑप्शन नंबर कहते हैं डी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, कहते हैं बहिष्कार शब्द का, कहते हैं जो बहिष्कार है, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है। बहिधन का, बहिधन अस्कार, बहिधन आकार, बहिधनकार, बहिधनकार। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कहते हैं, चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका 13 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कहते हैं बहिधनकार, कहते हैं सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 14। कहते हैं 14 पर क्या है आपका, कहते हैं वैदेहिक वनवास किसकी रचना है। कहते हैं रचना पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। बताइएगा इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर कौन सा सही होगा। चलिए दोस्तों बताते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहौद, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 पर।
क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। कौन सा पुल्लिंग शब्द है? पहिया, लिखावट, पखावज, मझधार। कहते हैं इसमें से पुल्लिंग है आपका कौन सा? राइट आंसर बताइएगा। 15 का कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका 15 का सी ए सही हो जाएगा, पहिया। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 से 17। यहाँ पर गद्यांश से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, आप लोग ध्यान से इसे पढ़ लीजिएगा। हम आपको स्लाइड पर दिखा दे रहे हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब इसे आप लोग पढ़कर यहाँ पर इसका क्वेश्चन आंसर देना है। आइए देखते हैं, यहाँ पर देखिए 16 17 देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 16 में क्या दिया गया है, संप्रेषण कला क्या नहीं है। कहते हैं क्या नहीं है, इसमें निगेटिव पूछा है, निगेटिव देना है। तो निगेटिव आते हैं ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। बताइएगा चारों में से कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, कहते हैं अलंकरण, अनकरण के बारे में। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ऑप्शन नंबर, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? ऑप्शन ए अभ्यास से, ऑप्शन नंबर बी भाषण से, ऑप्शन नंबर सी अनायास से, ऑप्शन नंबर डी विषय की अच्छी पकड़ से। बताइएगा आपका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा इसमें से? तो संप्रेषण कला जो होता है सबसे, कहते हैं कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, बताइएगा 17 का कौन सा सही हो जाएगा? कहते हैं अभ्यास। कहते हैं किसी चीज का अभ्यास करेंगे तो वह जो होता है संप्रेषण कला बहुत जल्दी से आप सीख जाएंगे। चलिए ये सही हो गया। कितने क्वेश्चन नंबर कहते हैं 18 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? इसमें पूछा है कौन सा नहीं है, निगेटिव बहुत बार नहीं उससे पूछा जा रहा है सवाल, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए यह, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 11। संयुक्त व्यंजन मतलब वह व्यंजन होते हैं जो दो कहते हैं युग्मों से मिलकर बनते हैं, ठीक है। कहते हैं छ त्रंग ज्ञ और श्रय, कहते हैं छ और त्रंग ज्ञ और एक होता है श्रय। कहते हैं यह क्या है, चारों आप जो हैं ये संयुक्त व्यंजन है, और यह जो होता है संयुक्त व्यंजन नहीं है। नहीं है तो निगेटिव का भाई निगेटिव सही हो जाएगा। यह ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला ही सही हो जाएगा। यह नहीं है तो नहीं का भाई नहीं सही हो गया, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? जो मृत्युंजय पद है इस पद में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए द्विगु, ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय, ऑप्शन नंबर सी बहुव्रीहि। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ब ऐसे बना लीजिएगा, वह हो गया है, ठीक है, बहुव्रीहि। ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व। बताइएगा इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? तो आपका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? चलिए हम बताते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कहते हैं बहुव्रीहि समास है। कौन सा सही हो जाएगा? कहते हैं बी बहुव्रीहि समास है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं अगला। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 आता है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया था? कहते हैं इसमें पूछा गया था अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अलंकार जो है में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है बताइएगा। अतः उपसर्ग, उपसर्ग दोस्तों पहले जुड़ता है और प्रत्यय बाद में जुड़ता है किसी शब्द के। चलिए आते हैं ऑप्शन नंबर ए अल, ऑप्शन नंबर बी अल, ऑप्शन नंबर सी अलन, ऑप्शन नंबर डी अलम। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कहते हैं बी, नहीं सॉरी बी नहीं है, इसमें से बी नहीं होगा, सॉरी डी अलम। अलम जो होता है इसका कहते हैं अलम धनकार, कहते हैं अलंकार। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कहते हैं डी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 कहते हैं यह पुस्तक किसकी है? में रेखांकित शब्द यह है का परिचय दीजिए। कहते हैं सर्वनामिक विशेषण, पुस्तक विशेषण, एक वचन स्त्रीलिंग सर्वनाम, कहते हैं एक वचन स्त्रीलिंग, गुणवाचक विशेषण, पुस्तक विशेषण, एक वचन, संबोधन अव्यय। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कहते हैं क्या हो जाएगा ए में क्या है, सर्वनामिक विशेषण, पुस्तक विशेष, एक वचन स्त्रीलिंग है, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, देखिए फ्रेंड्स, कहते हैं विशेषण शब्द का विलोम। कहते हैं विशेषण जो शब्द है उसका विलोम मीन्स होता है उल्टा, आप लोग जानते ही होंगे उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या है, विवेचन दिया। ऑप्शन नंबर बी संश्लेषण। ऑप्शन नंबर सी व्याख्या। ऑप्शन नंबर डी विभाजित। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। विश्लेषण का मतलब उल्टा पूछा है, अपोजिट पूछा है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्लेषण का संश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं। उसे कंठ कहते हैं, उसे दंत कहते हैं, मूर्धन्य कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। बताइएगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका राइट आंसर 23 का, आपका 23 का कौन सा सही हो जाएगा। चलिए हम बताते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा, कहते हैं डी, सॉरी बी दंत। डी ज्यादा निकल रहा है दोस्तों, कहते हैं कौन सा हो जाएगा, कहते हैं बी हो जाएगा दंत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है दोस्तों, कहते हैं निम्नलिखित में से, कहते हैं निम्नलिखित मतलब इन चारों में से उसमें कहते हैं व्यंजन कौन सा है। उस मतलब जो ऊर्जा कहते हैं निकलती है। स है, ये ऑप्शन नंबर बी अब स है, ऑप्शन नंबर सी च छ ज है, ऑप्शन नंबर डी या र ल हो। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहते हैं स है, कहते हैं स है जो होता है उस व्यंजन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आते हैं 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया है, अत्यधिक का विलोम क्या है। इसका उल्टा भी पूछा गया है। अत्यधिक विलोम मीन्स फ्रेंड्स उल्टा होता है, कहते हैं अतल्प होता है। ऑप्शन नंबर बी अत्याधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी अनधिक गत होता है। ऑप्शन नंबर डी अधीन होता है। कहते हैं बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 25 का राइट आंसर हम बता दे रहे हैं दोस्तों, ए हो जाएगा अत्यल्प। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 के बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है फ्रेंड्स, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का ऋतु का विलोम क्या है। विलोम मतलब उल्टा, आप लोग जानते ही होंगे, विलोम मीन्स उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर ए अनकृत है, अनृत। ऑप्शन नंबर डी सॉरी ऑप्शन नंबर बी आते हैं वक्र। ऑप्शन नंबर सी विकर्ण। ऑप्शन नंबर डी अनायक। बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम बता दे रहे हैं कहते हैं अतिकृत, सॉरी अनृत। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पहला कहते हैं हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 27 संकल्प शब्द का उपसर्ग बताइएगा। उपसर्ग कौन सा आते हैं, उपसर्ग पहले जुड़ता है किसी शब्द के, और आते हैं जो होता है प्रत्यय जो होता है किसी शब्द के बाद में जुड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए सम है, ऑप्शन नंबर बी है आते हैं शक है, ऑप्शन नंबर सी आते हैं सन, ऑप्शन नंबर डी सन। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सम, आते हैं क्या हो जाएगा सम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 आ जाते हैं फ्रेंड्स। कहते हैं मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य में वाच्य है, कौन सा वाच्य है। ऑप्शन नंबर ए भाववाच्य है, ऑप्शन नंबर बी कर्मवाच्य है, ऑप्शन नंबर सी कर्तवाच्य है, ऑप्शन नंबर डी अन्य। कहते हैं जहां उठा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, सोया नहीं जाता, उसमें कौन सा वाच्य होता है, भाववाच्य होता है। ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया गया है, तद्भव और इसके तत्सम में कौन सा मेल गलत है। कहते हैं कौन सा निगेटिव है। बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए लैंग लैवेज कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी आद अत्र, ऑप्शन नंबर सी लुनाई और लवड़ियता, ऑप्शन नंबर डी आयुष और आदेश। बताइए इसका कौन सा गलत है। गलत पूछा है तो गलत की बात गलत ही बताना है फ्रेंड्स, इसमें बच्चे बहुत गलती करके आते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से करना है। तो 29 का आपका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कहते हैं लुनाई लवड़ियता, कहते हैं इसका
यही गलत है, तो यही निगेटिव है, तो निगेटिव का भाई निगेटिव सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं फ्रेंड्स अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। कहते हैं क्वेश्चन नंबर, कहते हैं लेखक और उनकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है। गलत मीन्स निगेटिव पूछा है। कहते हैं संस्कृत, ऑप्शन नंबर ए संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, बताइए। और ऑप्शन नंबर बी रसक राजन जो था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। ऑप्शन नंबर सी स्कंदगुप्त जो था लक्ष्मी नारायण मिश्र की है। ऑप्शन नंबर डी अशोक के फूल आचार्य आचार्य प्रसाद द्विवेदी के। इसमें से 3 तो सही होंगे, एक गलत होगा, जो गलत होगा वही इसका आप कहते हैं क्वेश्चन सही माना जाता है। तो आपका 30 का कौन सा सही हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का सी स्कंदगुप्त लक्ष्मण। कहते हैं जो होता है ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा। कहते हैं कौन सा सी, कहते हैं यह गलत है। स्कंदगुप्त जो होता है किसकी रचना है, जब शंकर प्रसाद द्वारा, जयशंकर प्रसाद की रचना है। जो स्कंदगुप्त है जयशंकर प्रसाद की रचना है। यहाँ पर दिए हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र की, तो जब यहाँ पर गलत हो गया तो गलत का भाई गलत अर्थात सही हो गया सी। और ये सब सही है सबका। चलिए बताइएगा फ्रेंड्स आप लोग 30 में से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आप लोग 30 में कितने क्वेश्चन इसमें से सही कर पा रहे हैं। अगर कहते हैं 20-25 कर रहे हैं तो और बढ़िया है, और बढ़िया से करिए, 30 में 30 पूरा लाइए, ठीक है। और अगर नए हो तो हमारे चैनल को क्या करना है भाई, सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि हम रोज ऐसी ही वीडियो लेकर आएंगे और डेली एक दो प्रैक्टिस सेट डेली कराएंगे, ठीक है दोस्तों। जितने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हुए हैं फ्रेंड्स 100% वादा करते हैं, यह अगर आप लोग करके जाएंगे तो एग्जाम में जरूर 30 में से तो 28-29 जरूर ही करके आएंगे, ठीक है। और अगर बढ़िया से तैयारी करेंगे 30 में से 30 पूरा ही, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।